अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसी शख्सियत की बात करने वाले हैं जो एक ही वक्त में बादशाह भी थे और फ़कीर भी। जी हाँ, एक ऐसे सुल्तान जिन्हें दुनिया गौसुल आलम और महबूब यज़दानी जैसे बुलंद अलक़ाब से जानती है। उनका नाम है सुल्तान सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सुमनानी। वो हस्ती जिन्होंने अपना तख्त व ताज छोड़ दिया सिर्फ रूहानियत के रास्ते के लिए, और उनकी मिरास, यकीन कीजिए, आज भी लाखों दिलों को रोशन कर रही है। उनकी पूरी जिंदगी का फलसफा, उनका पूरा पैगाम बस इस एक जुमले में मौजूद है: दुनिया की बादशाहत छोड़ दो ताकि अल्लाह की बादशाहत मिल सके। ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी, ये वो फैसला था जिसने उनकी जिंदगी का रुख ही बदल कर रख दिया और ये साबित किया कि दुनियावी ताकत के सामने रूहानी ताकत हमेशा जीत जाती है। तो आइए इस सफ़र में हम देखेंगे कि एक शहजादा कैसे वली बना, उनका रूहानी सफ़र कैसा था, उनसे जुड़ी कुछ मशहूर करामात पर बात करेंगे और उनकी तालीमात से सीखने की कोशिश करेंगे। आखिर में कुचूचा शरीफ में उनकी दरगाह पर हाजिरी के आदाब और उनकी हमेशा जिंदा रहने वाली मिरास को भी समझेंगे। तो चलिए इस कहानी का पहला बाब शुरू करते हैं। एक ऐसे बादशाह की दास्तान जिसने ताज और तख्त को एक बहुत बड़े, एक आला मकसद के लिए छोड़ दिया। देखिए, आपको गौसुल आलम यानी पूरी दुनिया का मददगार और महबूब याज़दानी यानी अल्लाह का महबूब जैसे अजीमुल काबात से पुकारा जाता है, और ये एजाज़ और भी बड़ा हो जाता है जब हम उनके ख़ानदान को देखते हैं। आपका शजरा नस्ब सीधा पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिलता है, और आप इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की औलाद में से हैं। अब आते हैं उनकी ज़िंदगी के इस सबसे बड़े, सबसे अहम मोड़ पर, वो लम्हा जब इन्होंने दुनिया की ताकत और शान व शौकत से मुंह मोड़कर इश्क इलाही की कभी ना खत्म होने वाली राह चुन ली। आपकी पैदाइश 708 हिजरी में ईरान के शहर सिमनान में हुई। बचपन से ही आपकी जहानत का कोई मुकाबला नहीं था। सोचिए जरा, सिर्फ 7 साल की उम्र में पूरा कुरान हिफ्ज कर लिया, और 14 साल के होते होते आपने ज़ाहरी और बातनी यानी दुनियावी और रूहानी दोनों उलूम में कमाल हासिल कर लिया। 17 साल की उम्र में आपको सिमनान का बादशाह बना दिया गया, लेकिन सिर्फ 23 साल की उम्र में आपने सब कुछ छोड़ दिया और अपने रूहानी सफ़र का आगाज़ किया। ये कोई मामूली फैसला नहीं था। ज़रा तसव्वुर करें, एक तरफ सुमनान की पूरी सल्तनत, लामहदूद इख्तियार, बेहिसाब दौलत, और दूसरी तरफ एक बिल्कुल अनजान सफ़र, हिंदुस्तान का एक रूहानी रहनुमा की तलाश में, और दिल में सिर्फ अल्लाह से मोहब्बत की तड़प। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। तो आपने ये लंबा सफ़र हिंदुस्तान में अपने पीरो मुर्शिद हज़रत अल्लाउल हक पिंडवी से बैत करने के लिए शुरू किया, और बाद में हिंदुस्तान के सूबे उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव कुचूचा शरीफ को अपना मुस्कन बनाया और वहीं पर अशरफी सिलसिले की बुनियाद रखी। अच्छा, उनके रूहानी मकाम का अंदाज़ा इन वाक़यात से भी लगाया जाता है जिन्हें हम करामात कहते हैं। ये वो गैर मामूली लम्हात थे जो अल्लाह से उनके गहरे ताल्लुक़ और रूहानी ताकत को ज़ाहिर करते हैं। एक बहुत मशहूर वाक़या उस वक्त के अजीम फ़ातेह अमीर तैमूर के साथ पेश आया। तैमूर ने आपसे कहा, जहाँ तक आपकी नज़र जाती है वो सारी ज़मीन मैं आपको तोहफे में देता हूँ। इस बड़ी पेशकश पर आप मुस्कुराए, अपना हाथ तैमूर के सर पर रखा और एक बहुत सादा सा सवाल पूछा, अब बताओ क्या नज़र आ रहा है? तैमूर ने हैरत से जवाब दिया, मुझे मक्का और मदीना नज़र आ रहे हैं। इस पर हज़रत ने पूछा, क्या ये मुक़द्दस शहर तुम्हारी सल्तनत का हिस्सा हैं? बस यही वो लम्हा था जब दुनिया का एक बहुत बड़ा ताकतवर हुक्मरान एक फ़कीर के सामने आजिज़ हो गया। इस वाक़े ने दुनिया की बादशाहत और रूह की बादशाहत का फ़र्क हमेशा के लिए वाज़ेह कर दिया। एक और मशहूर किरामत उनकी शफ़क़त और रहमदिली की एक बेहतरीन मिसाल है। कहा जाता है कि एक माँ अपने मरे हुए बच्चे को लेकर आई तो आपने उसके गम को देखकर अपनी ज़िंदगी के 10 कीमती साल उस बच्चे को अता फरमा दिए और वो जिंदा हो गया। करामात तो उनके रूहानी रुतबे की निशानियां थीं, लेकिन उनकी असल मिरास तो उनकी तालीमात हैं, वो हिकमत की बातें जो आज भी एक बेहतर ज़िंदगी गुजारने में हमारी मदद कर सकती हैं। आपकी तालीमात का जो मरकज़ी नुक्ता है वो है वहदतुल वजूद। ये एक बुनियादी सूफ़ी अकीदा है, जिसका मतलब है कि ये सारी कायनात, ये तमाम मखलूक एक ही इलाही हकीकत का अक्स है। मतलब हर चीज़ अल्लाह से ही शुरू होती है और उसी से जुड़ी हुई है। लेकिन आपने इस गहरे फ़लसफ़े को बहुत आसान अमली उसूलों में समझाया। आपने हमेशा जोर दिया कि नमाज और रोज़े की पाबंदी करो, अल्लाह को हर वक्त याद करो, गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करो, अपने गुस्से पर काबू पाना सीखो, और सबसे अहम, अपने दिल में अल्लाह के लिए सच्ची और गहरी मोहब्बत पैदा करो। अच्छा, अब उन लोगों के लिए कुछ अमली मालूमात जो इस रूहानी मरकज़ कुचूचा शरीफ जाना चाहते हैं,
जहां आपकी आखिरी आरामगाह है। दरगाह पर हाजिरी के कुछ आदाब हैं जिनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो वुज़ू करके साफ कपड़े पहनें, फिर जब मरकज़ी दरवाजे से अंदर जाएं तो दुरूद शरीफ पढ़ते रहें। मज़ार के पास खड़े होकर सलाम पेश करें, अस्सलामु अलैका या गौसुल आलम। फिर सूरा फातिहा पढ़कर दुआ मांगें और अगर चाहें तो चादर भी पेश कर सकते हैं। निचली मंजिल जिसे रूहाबाद कहते हैं वहाँ भी ज़रूर हाजिरी दें और आखिर में करीब में जो नहर शरीफ तालाब है उसका बाबरकत पानी इस्तेमाल करें। आखिर में आइए इस सवाल पर गौर करते हैं कि सदियां बीत गईं, लेकिन आज भी इस बादशाह वली की जिंदगी और उनकी तालीमात लाखों लोगों के लिए एक रोशनी क्यों है? क्या वजह है कि उनकी मिरास आज भी इतनी जिंदा है? देखिए, आपकी इल्मी मिरास का सबसे बड़ा सबूत है आपकी मशहूर किताब लताइफ़ अशरफी। ये सिर्फ एक किताब नहीं, इसे तसव्वुफ़ के मौजू पर एक मुकम्मल इंसाइक्लोपीडिया समझा जाता है। इसी किताब ने आपकी हिकमत को आने वाली नस्लों के लिए महफूज कर लिया है। और फिर हर साल इस्लामी महीने मुहर्रम की 26 से 29 तारीख तक आपका उर्स मनाया जाता है। लाखों लोग आपको खराज अकीदत पेश करने जमा होते हैं, जो इस बात का जिंदा सबूत है कि आपका रूहानी फैज़ आज भी जारी और सारी है। तो आखिर में उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा और सबसे वाज़ह सबक यही है कि असली कामयाबी, हकीकी बादशाहत दुनिया की सल्तनतों को फतह करने में नहीं, बल्कि अपने दिल में अल्लाह की मोहब्बत को बसाने में है। इनकी ये कहानी हमें आज एक बहुत अहम सवाल पर सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे इस दौर में वो कौन सा दुनियावी तख्त है, चाहे वो दौलत हो, शोहरत हो या ताकत, जो हमें हमारे असली, हमारे आला मकसद से दूर कर रहा है।